हरे कृष्ण दंड प्रणाम। भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 10 के बारे में हम विचार करें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक संख्या 10 में भगवान कहते हैं, वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता भवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता। यानी आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्ण तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन होता है। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि से आसक्त होते हैं वे भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा होता है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंद मय होता है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञान में तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम सत्य। विराट भौतिक जगत दिखता है वही उनको परम सत्य प्रतीत होता है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने अधिक तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थों से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब इन्हें बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलता वे निराकार शून्य में तदाकार होना चाहते हैं। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाता है। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन यह परम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित होती है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों, बहुत सारे वाद रहते हैं तथा दार्शनिक चिंतन फिलॉसफी में की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे उब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ भी नहीं है। परम तत्व, परम भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। अतः प्रत्येक व्यक्ति उनके विचार से अंततोगत्वा शून्य है। हर आदमी शून्य है। सारा भौतिक जगत शून्य से बना है और शून्य में मिल जाएगा। ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते हैं।
कुछ लोग भौतिकता में इतने अधिक आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविचार करने लग जाते हैं, निगेटिव विचार करने लग जाते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं, किसी नशे का सहारा लेते हैं, और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मति भ्रम हो जाते हैं, कुछ भी बकवास करते हैं तो वो ये आध्यात्मिक जीवन में जा रहा है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्था से छुटकारा पाना होता है। यह है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु की शरण लेकर और भगवान की शरण लेकर भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक होता है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाता है। भक्ति रसामृत सिंधु के 1.4 में 15-16 श्लोक के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है कि प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए होते हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षा प्राप्त कर नव दीक्षित भक्त उनके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इसी प्रकार सद्गुरु के निर्देशन में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसे आत्म साक्षात्कार में स्थिरता हो जाती है और यह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि के प्रथम सोपान में आगे चलकर कृष्ण भावनावर्त में आसक्ति उत्पन्न होती है। इसके बाद ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है, ऐसा भक्त रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ बताता। प्रेमावस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक लक्ष्य स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। जब भक्ति करेगा तो निराशा से मुक्त हो जाएगा, निराशा उसके अंदर नहीं रहेगी और वह भगवान के धाम की ओर अग्रसर होने लगता है। हरे कृष्णा दंडोत।